हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सिर्फ योगा दिवस नहीं है, हमारी संस्कृति का दुनिया को दिया हुआ एक उपहार है। और यूनाइटेड नेशन ने जब 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का निर्णय लिया, एक तरह से हमारी जो अक्षुण्ण पड़ रही विरासत थी योगा का, वो एक पुनर्जीवित फॉर्म में आया। तो उसी के संदर्भ में हम आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में। जानेंगे कि इस बार का थीम क्या है, ये भी जानेंगे कि योगा का महत्व क्या है, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन स्तर पे कहाँ पर किस लेवल पे हमारे योगा का महत्व दिखता था। तो आपको मालूम है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इस बार एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, 10वां इंटरनेशनल योगा दिवस है। ये 2024 10वां इंटरनेशनल योगा दिवस है। हम लोग जानेंगे थीम के बारे में, एडिशन के बारे में और इसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, इसका थीम क्या है, इस बार का कौन सा एडिशन है? एडिशन तो अभी मैंने बताया 10वां एडिशन है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, इस बार जो इंटरनेशनल योगा डे है वो विशेषकर जम्मू कश्मीर टर्म आ रहा है यहाँ पर। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है भारत का। तो देख रहे हैं मोदी जी अभी एकदम ताज़ा ताज़ा फोटो हम आपको सामने में दे रहे हैं, है ना। तो ताज़ा ताज़ा देखिए और ताज़ा ताज़ा कमेंट भी कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बात है। यह है स्वयं और समाज के लिए योग। मैं आगे चर्चा करूंगा कि स्वयं और समाज के लिए योग का मतलब क्या है, किस अप्रोच के साथ ये थीम रखा गया है। इसमें आगे क्या बता रहा है? जो समुदाय के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है। स्वयं और समाज के लिए योग। देखिए, जब तक आप हेल्थ के आधार पर देखा जाए तो जब तक आप हेल्दी नहीं रहिएगा, जब तक आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत नहीं रहिएगा, समाज को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? उसी कंटेस्ट को ध्यान में रखकर यहाँ पर इस बार जो थीम है वो स्वयं और समाज के लिए योग। पहले अपने लिए, इसके बाद समाज के लिए। अक्सर लोग क्या करता है, अच्छा क्या करने आए हो? नहीं, तैयारी करना है, आईएएस बनना है, डीएसपी बनना है, ये बनना है, एकदम लंबा लंबा छोड़े जा रहे हैं। किस लिए? तो समाज के लिए। अरे पहले तुम अपने लिए बनो ना, समाज के लिए बाद में बनोगे। पहले अपने लिए आप उस पद पे जाइएगा तब ना समाज के लिए कीजिएगा। तो पहले जाने के लिए क्या है, पूरी तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने बारे में सोचना पड़ेगा। समाज को हम बाद में सोचेंगे, क्योंकि हम पद पे जाएंगे तब। ये नैतिकता बना के रखनी पड़ती है। खैर, हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य क्या है। जब 2014 में मोदी जी प्रस्ताव जब रखे थे यूनाइटेड नेशन में, उस समय में उसका उद्देश्य क्या था, दुनिया ने किस उद्देश्य को आधार बना के इसको अंतर्राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया था, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास और वैश्विक शांति के लिए योग को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य था। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम इस बार जो दिया गया है श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में। याद रखिएगा, इस बार का जो मुख्य कार्यक्रम है योग का कहाँ है? श्रीनगर में। एग्जाम के जो बैठने वाले लोग हैं एग्जाम में इस बार, वो ध्यान रखिएगा, श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में इसकी इस बार मुख्य कार्यक्रम स्थापित किया गया है। और पीएम मोदी इसका नेतृत्व करेंगे। स्वाभाविक बात है, राष्ट्र के अध्यक्ष हैं हमारे, तो वही करेंगे। क्या है उद्देश्य? स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास और वैश्विक शांति के लिए योग को बढ़ावा देना। देखिए, आजकल टेररिस्ट जो है या टेररिस्ट एक्टिविटी जो है लोग बढ़ रहा है। काहे बढ़ रहा है? उसका सबसे बड़ा रीजन है लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। इस मानसिक रूप से मजबूती के लिए मेडिटेशन जरूरी है। योगा का एक उसमें टर्म है, एक अवस्था है मेडिटेशन। तो उसको
योगा के माध्यम से ही पूरा किया जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो समाज के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो समाज और अपने लिए, सबके लिए काम करने का अवसर मिलेगा। इससे क्या होगा कि वैश्विक शांति स्थापित होगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य आप देख रहे हैं, देखिए मोदी जी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि जब मोदी जी 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए उन्होंने अपना विचार रखा यूनाइटेड नेशन में, तो उस समय में उन्होंने कहा था, जो उनका स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कोट किया हूँ कि इस सदी में हमें एहसास हुआ कि योग ने दुनिया को एकजुट किया है। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। और 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रस्ताव में ये बातें कही गई योगा डे मनाने के लिए, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ऐसे ही घोषित कर दिया? कुछ तो मानक, कुछ तो समझ विकसित हुआ होगा इसके पीछे। तो हम लोग इसको भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्यों ऐसा यूनाइटेड नेशन ने किया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने जो बेसिक पॉइंट बनाया है योगा को, ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ठीक है ना। उन्होंने क्या, यूनाइटेड नेशन ने जो आधार बनाया वो किस देशों पे, किस आधार पर बनाया इसको देखिए। उन्होंने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के समग्र लाभों और संतुलित जीवन शैली में इसके महत्व का हवाला दिया है और कहा है कि देखिए, योग से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है, और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि योग को होलिस्टिक लाभ के रूप में, होलिस्टिक प्रॉफिट के रूप में देखा जाए, और इसलिए योगा को बढ़ावा देना अनिवार्य है। 177 देशों के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प संख्या, ध्यान रखेंगे, 69/131 संकल्प संख्या यूनाइटेड नेशन का 69/131 के तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया। और जानते हैं, यह आयोजन हर साल एक अनूठी थीम के साथ किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि समाज के बारे में, समाज को जागरूक करना और सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला सेगमेंट क्या है। देखिए, हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की जो ये प्राचीन प्रथा है, योगा क्या है, भारत की प्राचीन प्रथा है, उसको शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास पर इसके गहन प्रभाव के लिए दुनिया इसको स्वीकार करने लगी है अब। और स्वीकार करने जब लगी है तो इसका परिणाम भी एक पॉजिटिव। देखिए, कल्चरल इकोनॉमी जो है ना, दुनिया को अगर आप गौर कीजिएगा तो यूरोप हमेशा अपनी कल्चरल इकोनॉमी के बिहाव पे आगे बढ़ा है। कल्चर क्या है? देखिए, यूरोप वाले का जो पहनावा ओढ़ावा है, रहन सहन, खान पानी, सब क्या कल्चर है, उसको मार्केटाइज किया है उन्होंने, है ना। हमारे पास योगा क्या है? योगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक माध्यम बन सकता है ना। कैसे माध्यम बनेगा? अब मोदी जी 14 में योगा को लेके जब, हालांकि ऐसा नहीं कि मोदी जी ही सब कुछ किए हैं, इससे पहले रामदेव बाबा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है योग के प्रति लोगों में जागरूक फैलाने में। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग, इससे पहले आप जाइएगा गुलामी कालखंड में स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ा योगदान है योग को आगे बढ़ाने में। उसी समय में बहुत ऐसे जो आंदोलनकारी नेता रहे हैं या संगठन के हेड रहे हैं, वो सब ने योगदान अपना बढ़ाया है। लेकिन एट प्रेजेंट में जिसके कारण हम लोग योगा दिवस मना रहे हैं, इसकी पृष्ठभूमि तो मोदी जी ने तैयार किया है और उन्होंने ही यूनाइटेड नेशन में ये बातें कही है। तो यूनाइटेड नेशन इस बात को अब समझने लगा है, न केवल पूरी दुनिया समझने लगी है कि भारत का जो योग है वो योग समाज में प्रॉस्पेरिटी, आतंकवाद को समाप्त करने, हेल्थ को बेहतर करने और स्वास्थ्य को बेहतर करने में बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और हमारे लिए क्या फ़ायदा है कि कल्चरल इकोनॉमी, यानी कि
योगा के बारे में मोदी जी बताएं, इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। इसके बाद योगा टीचर ट्रेनर का डिमांड बढ़ गया। जब टीचर योगा ट्रेनर का डिमांड बढ़ा तो लोगों ने देश विदेश, हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं योगा के ट्रेंड जो टीचर हैं योगा करवाने, उनको भारी भरकम पैसा मिलता है, उनके इकोनॉमिक का माध्यम बन रहा है ये, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो कल्चर होता है वो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी का एक बेस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 24 के लाभ क्या है, देखिए वैश्विक जागरूकता, पहला पॉइंट वैश्विक जागरूकता यानी संस्कृति के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और साथ ही साथ मानसिक मेंटल हेल्थ के प्रति सबसे बड़ी आज के डेट में जरूरी है मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। इंसान मेंटल हेल्थ मेंटली रूप से बहुत कमजोर हो चुका है। उसका रीजन है कि वो अपनी संस्कृति, अपनी मूल विचारधारा से कट रहा है और उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे कट रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि सरकार समय समय पर अपनी कल्चर, अपनी व्यवहारिकता को समय के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ाने का प्रयास करे, तो वैश्विक जागरूकता बढ़ेगा। दूसरा क्या है, समग्र कल्याण की बात है। देखिए हमारे पास जो कल्चर है भारत का, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और समग्र कल्याण की बात करता है। हम लोगों ने किसी चीज़ का पेटेंट नहीं करवाया है, बल्कि हम लोग कहें कि भाई समाज का कल्याण हो, समाज के कल्याण में ही देश का कल्याण, हम लोग ये मूल भावना से आगे बढ़ते हैं। तो समग्र कल्याण की बात हो रही है। समग्रता में समाज के साथ साथ व्यक्ति की समग्रता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक। देखिए मानसिक रूप से मजबूत रहिएगा तो शारीरिक और आर्थिक रूप से भी मजबूत आप हो जाइएगा, सामाजिक राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो जाइएगा, या जिस फील्ड में आप हैं उस रूप में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। एकता को बढ़ावा मिलेगा। अब बताइए इंटरनेशनल योगा दिवस जो मनाया गया, इसमें कहाँ पर लिखा है कि कौन किस जाति धर्म का है जो अलग अलग बैठा है? नहीं बैठा है ना। ये क्या है, यूनिटी को एडजस्ट कर रहा है। यूनिटी एडजस्ट जब हो रहा है इसमें, इसका सीधी सी बात है कि यह एकता को बढ़ावा दे रहा है। न केवल एक समाज में, विभिन्न समाजों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद कर रहा है, दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ाने में, नए आयाम गढ़ने में मदद कर रहा है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ योगा पे हिंदू मुस्लिम हो जाता है, ये टोटली वाहियात किस्म का विचारधारा है। आप देखिए जितने मुस्लिम कंट्री है, लगभग 80% इस्लामिक कंट्री जो है योगा को प्रमोट करता है, योगा दिवस मनाता है। लोगों को मेडिटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं मेडिटेशन, तो बड़ा अच्छा है, योगा बोल दिए हिंदी में तो बड़ा जुल्म हो गया। क्या बात है, ये हो क्या रहा है? मेडिटेशन जो है योगा का, जैसे हठ धर्म, हठ योग कहते हैं ना, तो वही है। योगा का चरम सीमा, एक्सट्रीम लेवल पे आप जब ले जाइएगा तो मेडिटेशन का संदर्भ आता है, एकदम साइलेंट मोड में, है ना। ये उसका एकाग्रचित भाव से, मैं बताऊंगा आगे कि योगा का अर्थ पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने क्या बताया है, इस तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मेंटल हेल्थ की बात है, जैसे मानसिक रूप से स्वस्थ होना, मैं अभी बताया हूँ कि मानसिक रूप से स्वास्थ्य की बात, स्वयं और समाज के लिए योग, स्वयं अपने लिए, मतलब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर अच्छा रहेगा, तब हम समाज का सेवा कर पाएंगे। इस पर्पस से 2024 का जो थीम है वो इस लाभ को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहा है। संस्कृति और विरासत का उत्सव, स्वाभाविक बात है, हमारे देश की संस्कृति योगा थी, है ना, एक हिस्सा था, और उस संस्कृति को आगे बढ़ाने में, पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने में हम एक उत्सव के रूप में आज की डेट में मनाते हैं। देखिए मोदी जी एक टांग पर खड़े हैं एकदम योगा सिचुएशन में। ये देखिए मेडिटेशन का, ये जो आप देख रहे हैं ये मेडिटेशन का अवस्था है। योगा मेडिटेशन दोनों में अंतर क्या है, लेकिन योगा के माध्यम से आपको मेडिटेशन के संदर्भ में जाना पड़ेगा, नहीं तो मेडिटेशन सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए महर्षि जो पतंजलि हैं, पतंजलि महर्षि योग को आगे बढ़ाए हैं, और इसमें योग जो दर्शन है, भारतीय साहित्य में, भारतीय शास्त्रों में 6 दर्शन, षड दर्शन बोलते हैं उसको, षड दर्शन में से एक शास्त्र है जिसको योग शास्त्र कहा गया, है ना, जो लगभग आज से लगभग
ऐसे तो 5,000 साल 10,000 साल पुराना लोग कहता है, लेकिन अगर आप आर्कियोलॉजिकल बिहाफ पे चलिएगा तो ईसा पूर्व 500 ईस्वी के आसपास में, 500-600 ईस्वी के आसपास में योग शास्त्र की रचना महर्षि पतंजलि के द्वारा किया गया है, ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहता है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी यही चीज आपको ध्यान रखना है। जो 6 दर्शन है हमारा, है ना, जो 6 दर्शन है, इस 6 दर्शन में सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा है और वेदांत, है ना, ये 6 दर्शन है। इसी 6 दर्शन के बिहाफ पर हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो 6 षड दर्शन जो कहा जाता है वो यही है। इसके बाद देखिए, इसी में योग दर्शन है, इसी योग दर्शन को हम आज जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का जो विधि है, विधान है, उसी को योग कहा गया है। चित्त को एकाग्र करके, चित्त मतलब मन जो होता है ना व्यक्ति का, बहुत चंचल होता है, क्षण व क्षण बदलता है। इसको बुद्ध ने क्षण भंगवाद कहा है ना, क्षणिकवाद कहा है। मन की जो अवधारणा है, विचार है, वो क्षण व क्षण बदलता रहता है। इसीलिए पतंजलि ने कहा कि चित्त को एकाग्र करके, यानी अपने मन को शांत करके ईश्वर में लीन हो जाने का नाम ही योग है। अब बताइए, बड़ा आसान लगता है, अरे क्या है, मन को शांत कर लो, इतना आसान है। शांत हो जाता तो सब महर्षि पतंजलि नहीं बन जाते। पतंजलि का नाखून तक नहीं है यहाँ, पतंजलि बहुत दूर की बात है ना। तो मन को बांधना, मन बेलगाम का घोड़ा है, उसको कंट्रोल करना, दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ ह्यूमन लाइफ। समझ लीजिए इस चीज को। तो पतंजलि ये साफ कहते हैं कि चित्त की प्रवृत्तियों को चंचल होने से रोकना, यानी कि चित्त वृत्ति निरोध शब्द से उन्होंने नवाजा है। चित्त वृत्ति निरोध यानी चित्त की प्रवृत्ति मतलब नेचर, है ना, उसको क्या करना, चंचल होने से रोकना ही योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकाने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना योग का नाम है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मोहतरमा मन को एकाग्र करने का प्रयास कर, मैं नहीं कह रहा हूं कि मन को एकाग्र कर रही है, मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रही है। और ईश्वर की दुनिया में जाने का मतलब, ईश्वर की दुनिया का मतलब ये नहीं समझो कि तुम दुनिया छोड़ के चल जाओ, नहीं है ना। ईश्वर की दुनिया का मतलब है कि एक अलग दुनिया जहां पे सुकून मिले, मन को शांति मिले, है ना, कुछ नई चीज ढूंढने का प्रयास किया जाए। जब तक आप इस अवस्था में नहीं आएंगे, तब तक आप किसी नई चीजों की खोज समाज के लिए नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, अभी बताया गया है कि स्वयं के लिए और समाज के लिए योग मतलब क्या है। जब आप एकाग्रचित्त होकर किसी बारे में सोचते हैं, किसी तत्व की खोज के बारे में सोचते हैं, तब उससे जो नया व्यवस्था निकल के आता है, नई सोच निकल के आती है, नई विचारधारा निकल के आती है, नया कोई एलिमेंट निकल के आता है जो समाज के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का काम करता है, उसी का नाम है योग। ठीक है, देखिए योगा जो होता है, योगा में इसकी रचना जैसा कि मैंने बताया 500 साल पहले लगभग हुआ है और इसमें 8 अंग है। पतंजलि ने योग को 8 अंगों में, अष्टांग के रूप में विभाजित किया है। क्या क्या है इसको जानने का प्रयास कीजिए, थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। एक है यम। यम का मतलब होता है संयम, अपने आप को कंट्रोल करना। सबसे पहले जब आप योग में बैठते हैं योगा करने के लिए, सबसे पहले आपको संतुलित अवस्था में लाना पड़ता है, संयम बनाना पड़ता है। इसके बाद नियमों का पालन करना है। ऐसा नहीं है कि जिसे कोई आदमी कह दिया कि हाँ दोनों हाथ को आगे से ऐसे मोड़ना है, तो तू कहोगे हम पीछे से मोड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये ऐसे नहीं होता है, हर चीज़ का नियम है। कुछ लोग होता है बकतूत करने वाला, जो भी कहोगे उसका उल्टा बोलेगा, उसका आदत होता है रिएक्शन देना, है ना। क्योंकि मनुष्य जो है समाज में, आपको मालूम होगा कि फिजिक्स का जो रूल होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, जड़त्व का नियम, हर इंसान भी अपने अवस्था में बनाए रखना चाहता है अपने विचार को। वो सोचता है कि मैं जो हूँ वही हूँ। अपनी अवस्था को बदलने के लिए जरूरी होता है कि अपने विचारों के अंदर समावेशी
अवधारणा को विकसित करने का थोड़ा सा भी गुंजाइश रहना जरूरी है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, जैसे बारिश हो रही है, कहते हैं कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, दूसरा टर्म क्या कहते हैं, मौसम खराब है। अरे तुम्हारे लिए मौसम खराब है, मौसम खराब नहीं है। अगर मौसम खराब होता है ना, अगर मौसम खराब होता तो प्रकृति के विपरीत जाता। अब बताइए, पानी मनुष्य की जरूरत है, बारिश हो रही है तो पानी जरूरी है, पानी हो, बारिश के माध्यम से आया, हरे भरे पेड़ पौधे हो इसके लिए जरूरी है, यानी जल ही जीवन है। जब जल ही जीवन है तो बारिश हो रही है तो मौसम खराब कैसे है? मौसम का खराब होना ये रूल ऑफ इनर्शिया पर काम की तरह है, जो आदमी अपनी विचार से, अपने माइंड से जड़त्व की अवस्था में बना हुआ है, अपने आप को बदलना नहीं चाह रहा है, सोचना नहीं चाह रहा है नए तरीके से। समझ रहे हैं? ये चीज की जरूरत है, नियम पालन करना। इसके बाद आसन। आसन का मतलब कौन सा आसन योग में किस व्यवस्था को दर्शाता है उसके बारे में जानना है ना, उसको फॉलो करना। इसके बाद प्राणायाम होता है। प्राणायाम का मतलब होता है श्वसन नियंत्रण। जैसे आज के डेट में ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बढ़ गया है, फेफड़े की बीमारी बढ़ रही है, सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसके लिए योगा में प्राणायाम बहुत जरूरी होता है ना। इसके बाद प्रत्याहार, यानी इंद्रियों को वापस लेना, इंद्रियों को वापस करना। मतलब मन को तब न तुम बांध सकते हो, मन को बांध लो तुम जुग जीत लोगे। मन को ही बांधना बहुत बड़ी चीज होती है। इसके बाद धारणा। धारणा मतलब एकाग्रता, है ना। इसके बाद ध्यान। ध्यान मतलब ध्यान मुद्रा में जानते ही हैं, देखिए जनाब ध्यान में है बैठे हुए। इसके बाद समाधि। मतलब समाधि का मतलब वो नहीं कि श्मशान वाला समाधि। समाधि का मतलब होता है अवशोधन करना, है ना, एकदम लीन हो जाना। जिस चीज के बारे में तुम जानना चाहते हो, सोचना चाहते हो, जिस तत्व को तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसमें अपने आप को झोंक देना, दुनियादारी को अलग करके, इसको समाधि कहते हैं। ठीक है, तो हमने योगा दिवस पे आपके साथ योग के संदर्भ में थोड़ा बहुत चर्चा किया है। उसका मूल उद्देश्य है अपनी संस्कृति का उत्सव मनाना और अपनी संस्कृति पे गौरवान्वित महसूस करना, और दुनिया इस चीज़ को स्वीकारने लगी है। तो मैं विशेष ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, और अपने संस्कृति के पुनर्जागरण काल को आप दर्शाने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए फिर नए टॉपिक पे हम लोग आगे बात करेंगे। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक आगे बढ़ाइए ताकि हमारा भी हौसला थोड़ा सा अफजाई हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।